अभिमान करके एक परमेश्वर का दास और दासी पाप क्षमा ना मांगेगा, टूटेगा ना प्रभु के पास। हम लोग तो यही ना सोचते हैं हमेशा, हर वचन को तो एक ही तराजू से तौल देते हैं, क्या होगा थोड़ा ज्यादा फूल जाएंगे तो। गौर से सुनिए, पाप क्षमा बाइबल में कभी भी ऐसा है क्या कि शैतान को पाप क्षमा मिलती है? ऐसा है क्या? शैतान के लिए पाप क्षमा नहीं है। और यहां पर अभिमान का संबंध जो है शैतान से लिया गया, और विशेषकर कौन सा अभिमान? विशेषकर वो अभिमान जब एक पुरुष या फिर स्त्री जब कलीसिया में अध्यक्ष वाला पद पर पहुंच जाए, वैसे समय में जब वो वास्तव में परिपक्व नहीं है, तो खतरा क्या है? उसका अभिमान उसको शैतान का सा दंड के लिए क्वालिफाई कर देगा और उसको योग्य बना देगा। और आप समझ सकते हैं कि ये क्या ही खतरनाक विषय है, कितना खतरनाक विषय है। अभिमान और शैतान शब्द का अंतर को मैं चाहता हूं कि आप लोग आज अच्छे से समझिए कि एक कलीसिया की अगुवाई करने वाला, एक कलीसिया में वचन सिखाने वाला या सिखाने वाली अगर एक परिपक्व व्यक्ति नहीं है, एक सिद्ध पुरुष और एक सिद्ध स्त्री नहीं है, तो उसके जीवन में अभिमान का पाप अगर आया तो उसके लिए सिर्फ क्षमा कई बार आसान नहीं होगा, क्योंकि शैतान का सदंड के लिए अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां आ सकती हैं। मेरे प्यारों, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं इस कलीसिया से अभी बहुत सारे प्रचारक निकल गए हैं, सारे लोग सेवक, सारे लोग पास्टर अगुआ बन गए हैं। मुझे अब समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। आप खुद देख सकते हैं, उन लोगों को आप बोल दीजिए वचन से थोड़ा बताने के लिए तो नहीं बता पाएगा। मेरी कलीसिया से जो लोग निकले हैं उनको वचन दे दीजिए, ठीक से नहीं एक्सप्लेन, कभी इधर घुमाएगा कभी उधर घुमाएगा। और बोल दीजिए कि अमित भैया के चर्च के बारे में है तो 2 घंटा 40 मिनट पूरा कर देगा बुराई में 2 घंटा 40 मिनट का प्रार्थना वो कंप्लीट कर देगा वो, जी, बिना रुके 2 घंटा 40 मिनट कंप्लीट कर सकता है। तो अभिमान का शैतान से क्यों तुलना किया गया है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आइए आप लोग मेरे साथ कुछ सीखा जाए आज। हम लोग देखते हैं कि अभिमान शब्द जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल किया गया था और क्यों इस्तेमाल किया गया था, कब इस्तेमाल किया गया था, क्या हुआ था उस समय। देखिए, और आप देख सकते हैं कि एक एक चीज आपको वचन से क्लियर हो जाएगा आज। आप अगर पुराना नियम में 28 अध्याय यहेजकेल की पुस्तक, पुराना नियम में यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय निकालिए। यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय, उसका 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं। गौर से देखिएगा और याद रखिएगा प्लीज कि क्या हम समझाने जा रहे हैं उसको कभी मत भूलिएगा। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय से उसका 6ठा वचन से जिक्र है, नया चेला। ये जो नया चेला जो है, चेला नहीं है, ये नया चेला है। और इसको नया क्यों बोल रहे हैं? इसको नया इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसको वचन का ज्ञान नहीं है,
आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? नया चेला का मतलब नहीं है कि अभी अभी विश्वास में आया है। 5 साल भी हो सकता है चेला का, नया चेला कहलाने के लिए 20 साल का भी होगा। वो 20 साल भी सेवा में हो तो वो नया चेला कहला सकता है। क्यों? क्योंकि नया चेला उसको बोला जा रहा है जिसको वचन तो आता है लेकिन वो दोषी ठहरता है अपने जीवन में। समझ रहे हैं मेरी बात को? नया चेला उसको बोला जा रहा है जो नया वास्तव में नहीं है। उसको नया चेला इसलिए बोला जा रहा है कि वो सभ्य इंसान नहीं है, वो सुशील नहीं है, वो दो रंगी है। कभी इस लड़की के पीछे भागता है, कभी इस लड़की के पीछे भागता है, कभी व्यभिचार करता है, कभी उस लड़का की ओर देखती है, कभी उस लड़का को देखती है। सुन रहे मेरी बात को? ये दो रंगी है। हालांकि 20 साल हो गया है सेवा में आए हुए, फिर भी वो इंसान, वो स्त्री, वो पुरुष वचन के अनुसार क्या कहलाएगा? नया चेला। वचन का ज्ञान पूरा है, वो बढ़िया से बढ़िया वचन बता सकता है। एकदम ऐसा वचन बताएगा कि आपको लगेगा कि सच में स्वर्गदूत उतर आया है। सुनिए गौर से, नया चेला कौन है? बढ़िया वचन बताएगा, खूब बढ़िया वचन। आप देखिए नया चेला के बारे में अगर आपको थोड़ा सा हम बताएं, अब मेरे साथ जल्दी से निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़िए। जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों नया नियम में 11 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले। देखिए कौन सा रूप धारण करते हैं? लगता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहे हैं। आज बहुत सारे यूट्यूब में और कलीसिया में यही तो धोखा कर, एकदम आराधना करता ना भैया, बोलता है ना भैया, एकदम लगता पवित्र आत्मा का अगुवाई में। हाँ लिखा है, ठीक बोल रहे हैं, बोलिएगा ठीक बोल रहे हैं। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में, झूठे प्रेरितों के भी तो बारे में लिखा है। झूठे प्रेरितों के बारे में भी लिखा है, वो छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों के रूप को धर लेते हैं, प्रेरितों का रूप धर लेते हैं। बोलिए अब क्या दिक्कत है? आगे लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं। आगे लिखा है, अब देखिए, अब मिलाइएगा। अचंभे की बात जो शुरू हुआ, ये सेकंड लाइन है, किसके विषय में बोला जा रहा है? झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक, है ना? झूठे शिक्षक लोग क्या करते हैं? एक अगुआ के रूप में खड़े हो जाते हैं। अब लिखा है ये कोई अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान भी, आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए तो अचंभा मत करना किस बात से कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करना, अचंभा मत करना शैतान। तो शैतान किसको बोला जा रहा है? नया चेला को भी शैतान बोला गया है ना। ऐसा ना हो कि नया चेला बनकर शैतान का सदन पाए। अभी यहाँ पर देख रहे झूठे प्रेरित लोग क्या करते हैं? वो लोग प्रेरितों का रूप धारण लेते हैं, है ना? मसीह के प्रेरित का रूप धारण लेते हैं, झूठे प्रेरित। उनके लिए भी क्या लिखा है? अचंभा नहीं करना क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। और आगे भी लिखा है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे, है ना, रूप धरे, है ना, फल की बात नहीं हो रही है, रूप धरे, धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि अभिमान का संबंध शैतान से किया जा रहा है। और ये किसके विषय में बोल रहा जा रहा है?
तो शैतान के लिए नहीं बोला जा रहा। अभी तक बाइबल स्टडी में बहुत किए, शैतान के लिए यीशु के नाम से जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकलो। लेकिन अगर झूठे प्रेरित आ गए आपके बीच में, आप में से कितने लोग इतना आत्मिक है जो कह देंगे कि यीशु के नाम से जाओ, तो वचन से बात करेगा, क्योंकि वो तो मसीह का प्रेरित का रूप धारण कर लेगा। अब आप कैसे बोलिएगा यीशु के नाम से जाओ, तो आपसे ज्यादा बाइबल स्टडी बता देगा, डांट देगा आपको मुंह पे। चुप, वचन से बात करो। बाइबल पढ़े हो? कितना बाइबल पढ़े हो? कितना लोग का यूट्यूब में स्टडी किया? मेरे पास पूरा डायरी है, मेरे पास नोट्स है। अब क्या होगा? आपका भी हालत खराब हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमको नहीं बोलना चाहते यीशु मसीह के नाम से जाओ। मेरे प्यारो, नया चेला ना बनना, कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदन पाए। अब हम लोग वापस इजकेल की पुस्तक में आते हैं, जल्दी से उसका 28 का 11 से हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। यह सोर का राजा कौन है? ये सोर का राजा यही है, लूसीफर। उसके लिए देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में भविष्यवाणी किया जा रहा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग। भैया, आज आप वचन बताए हैं, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। हाँ दीदी, आज आपका गवाही से तो बाप रे, सर्वांग सुंदर। सुनिएगा, तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल, सब भांति भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियों तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तैयार की गई थी। वाह 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 वाह! क्या लग रहा है? शैतान के बारे में बोला जा रहा है। हेलो, शैतान के बारे में नहीं बोला जा रहा है ये सब बातें। अरे, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत बनाया था, इतना सुंदर। वो पंख हिलाता था तो डफ और बांसुरियों की आवाज आती थी। देखने में सर्वांग सुंदर। ओ, लाखों स्वर्गदूत थे, लेकिन उसके बीच में लूसीफर तो सबसे सर्वांग सुंदर था। देखिए क्या लिखा है वचन में। यहाँ शैतान वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? सोर के राजा। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच में चला फिरता करता था। ओहो, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तो तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। ओहो मेरे प्यारो, आज यही तो हो रहा है। परमेश्वर का पवित्र पर्वत क्या है? जब जूम मीटिंग का माइक मिल जाए। परमेश्वर का पवित्र पर्वत क्या है? जब क्रिसमस के दिन में थोड़ा स्टेज में, भैया हमको भी मौका दीजिए ना, हम भी तो सर्वांग सुंदर बन जाए। आज हम भी बोलेंगे ना, टाई लगाए आज, बनिए सर्वांग सुंदर। उसके बाद देखिए पूरा साल आपका क्या होता है। बहुत सारे कलीसिया के भाई बहन हमसे मूड ऑफ किए थे बीते सालों में। सबको मौका दिया, हम भी तो कोट टाई पहन के आए थे, हमको गवाही देने का मौका नहीं मिला। जबकि कलीसिया में नहीं देता था, लेकिन आईएमए हॉल में लगा, टाई लगा के आए, अभी सब लोग देखेगा सर्वांग सुंदर को।
वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही तो था, ऐसे ही था। लिखा, मैंने तुझे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता है। आप देखिए, कहीं भी लग रहा है शैतान का बात हो रहा है, यहां पर ऐसा लग रहा, सिर्फ परमेश्वर और सरदूत। देखते जाइए, देखते जाइए। तू तो आग सरीखे चमकने वाला। भैया, ये आप जो प्रचार करते तो लगता है ना, एकदम हृदय छिद जाता है। हम्म। एक भाई हमको बोलता था, भैया जानते हैं, हम इतना लोगों का प्रचार सुने हैं, लेकिन आप प्रचार करते हैं ना भैया, ऐसे दिखा रहा था निधि कमेटी हॉल में, पूरा रोंगटा मेरा खड़ा हो जाता। ऐसा अनुभव तो कहीं होता ही नहीं है। हमको बना रहा था सर्वांग सुंदर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने बता दिया था आएंगे, कलीसिया के अंदर ही आएंगे ऐसे लोग जो लिफ्ट करेंगे आपको ऐसे करके हवा में। पवित्र पर्वत पे खड़ा होना सबको मिला है मौका। देखिएगा, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक कुटिलता नहीं था तब तो तू भी स्वर्गदूत ही था, है ना। अब आगे देखते हैं, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, ओह छा गए भैया, आज तो बहन छा गई। ऐसा बोली ना, सबके हृदय में छा गई। आज तो छा गए भैया, है ना। हम लोग को मने करता ऐसा गवाही दे कि आज छा जाए सब पे, है ना। ही भी छा जाता था सब तरफ, देखिए कितना था। लेकिन गड़बड़ाया क्या, देखिए लिखा, लेन देन ज्यादा हो गया। लेन देन ज्यादा होने से पापी हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 17 वचन, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखें। मेरे प्यारे भाई बहन, लेन देन के कारण, है ना, लेन देन के कारण। सुनिएगा, जब कल जो मैं नया चेला लोग के बारे में बताया कलीसिया में, अभी जो है नया चेला लोग, वो लोग भी सुनिए गौर से, और जो गए उनके बारे सब का बता रहे, स्टोरी सुनिए। लेन देन के कारण पापी हो गया। लेन देन के कारण पापी कैसे हुआ, देखिएगा। हम खड़े हैं, आपने खाना ऑर्डर किया जोमेटो से। आप लोग जोमेटो जानते हैं ना, हाथ हिलाए ना, जोमेटो स्विगी सुने हैं। अच्छा, ऑर्डर किया, अभी डिलीवरी एजेंट आ गया आपके घर पे, कॉल बेल दबाया और खाना देखे बड़ी सुंदर दिखा, तो डिलीवरी एजेंट को बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, खाना बहुत सुंदर बना। ऐसा करेंगे? कितने लोग करेंगे डिलीवरी एजेंट को? डिलीवरी एजेंट को धन्यवाद करेंगे कि जोमेटो को करेंगे? किसको? जोमेटो को करेंगे। लेकिन एक तो बेवकूफ निकला घर से, अनपढ़ गंवार था, वो क्या किया, खाना टेस्टी देखा ना तो डिलीवरी एजेंट को ही ऐसे कर दिया, सर बहुत अच्छा खाना था। और डिलीवरी एजेंट तो और भी महान, ऐसे करके निकला उसके बाद बाइक से। ओहो, आज तो हम ही जोमेटो हैं आज के, क्या कहा जाए। एक तो वो मकान मालिक मूर्ख नंबर 1, और ये डिलीवरी एजेंट को भी देखिए कमाल, इसको मार दिया सैल्यूट, तो सोचा हम भी जोमेटो हैं। अरे हम लोग जो सेवा में करने आए हैं प्रभु का, हम लोग प्रभु है कि डिलीवरी एजेंट है? बोलिए ना, डिलीवरी एजेंट है, मैसेंजर जो है ना, देने के लिए आए हैं। कई बार आप देखिएगा डिलीवरी एजेंट को हम लोग पेमेंट करते हैं,
क्या करता है, पूरा रख लेता है, जाकर जोमेटो को जमा करता है। ओहो, लेकिन हम लोगों के साथ आत्मिक दुनिया में गड़बड़ा रहा है। लेन देन जो ये हो रहा है ना, ऊपर से आया डिलीवरी एजेंट को देने के लिए तो दे दिया, इधर से माल सप्लाई कर दिया। अभी सामने वाला को जब वचन अच्छा लगा तो वो बोला वाह वेरी टेस्टी, तो हम सोच रहे कि हम ही जोमेटो है। अरे आप जोमेटो कुछ नहीं है। जो रिटर्न में आया ना कैश, जाके जमा करिए जोमेटो में। अभी लेन देन में गड़बड़ा आ गए हमारे कलीसिया के भाई बहन। वो डिलीवरी करते समय स्टेज पे ठीक ही खड़ा हुए थे, अभी जब कलेक्शन का टाइम है ना तो उसी में से मार दिया सारा। कुछ लोग तो शायद परमेश्वर का महिमा का 10% प्रभु को दिया, 10वां, बाकी 90 अपने रख लिया। उससे क्या हुआ, आया चला बन गया सब, सब फूल फूल के गप। इसीलिए डांटते हैं ना तो चुभता है। समझ में आ रहा काय चुभता है? अच्छा, बैलून कौन सा फोड़ सकते हैं, फूला हुआ कि पचका हुआ? हाँ, तो कौन फूट रहा है इन दिनों, पचका हुआ को चुभ रहा है कि फूला हुआ को? फूला हुआ को। भाई बहन, दीदी, भैया, चाची, नानी, वचन ठीक से सुनिए ना। हम लोग डिलीवरी एजेंट हैं, हम लोग जोमेटो नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, अच्छा वो मकान मालिक सही मानिएगा, पागले ना कहिएगा कि वो डिलीवरी एजेंट को सैल्यूट मार दिया। गलती है उसका कि नहीं है? चलिए वो तो गलती है। अब डिलीवरी एजेंट भी अपने आप को जोमेटो समझ लिया, ये तो और बड़ा गलती। समझ रहे ना? तो हमारी कलीसिया में सिर्फ जितना लोग निकले, और अभी जो बचे हैं नया चेला लोग, प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अरे जोमेटो कंपनी का जो डिलीवरी एजेंट ऐसा नहीं करता है। अगर आप बोलिएगा ना तो वो बोलेगा कि सुनिए ना, हमको मत थैंक्स बोलिए, एप्लीकेशन में आता है फीडबैक रिव्यू देने ना, वहां पे सर्विस का रिव्यू डाल दीजिएगा, हमको काला सैल्यूट मार रहे हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन हम लोग, लेकिन अब हम लोग का देखिएगा, हम लोगों का अगर बोले भैया आज आपका गवाही से बहुत अच्छा लगा, हम लोग बोलते हैं प्रभु का महिमा हो। अरे ऐसे नहीं बोलिए, रख रहे हैं आप, रख लिए कुछ, बोलिए कि नहीं बोलिए, मुंह बंद रखिए। एप्लीकेशन में जैसे आता है ना फीडबैक, वो प्रभु को अपना प्रार्थना में दे दीजिएगा, हमको मत बोलिए। हमको नहीं बोलिए। ये बहुत खतरनाक है, जानते हैं, बहुत खतरनाक खेल है। आप देखिए, एक स्वर्गदूत जो सर्वांग सुंदर था, उसके पास म्यूजिक का गुण था, सोना चांदी सब कुछ था, कहां से गड़बड़ाया? लिखा है लेन देन के कारण वो उपद्रवी हो गया, पापी हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम बहुत सारे ऐसे भाई बहन को देखें इस कलीसिया में कि अपना व्यक्तिगत जीवन में गड़बड़ चल रहे हैं, खूब गड़बड़, लेकिन बाइबल उठा के प्रचार टाइम से कर रहे हो। अब ऐसा लोगों का क्या होगा बताइए? ये लोग, वही तो डिलीवरी एजेंट बनेगा ना जोमेटो वाला, तो पैसा लेके भाग जाएगा किसी दिन जोमेटो का। और उससे बड़ा खतरा मैं अब आपको बताना चाहता हूं। अब जब ये उपद्रवी हुआ और दोषी ठहरा, अभिमान उसका आया। अभिमान कब आया? लेन देन में गड़बड़ किया तब अभिमान आ गया। अभिमान आने से परमेश्वर ने उसको पटक दिया। लेकिन जब पटक दिया तो उसने और भी गड़बड़ काम किया। इसको आपको समझना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब ये पटका जाता है ना तो करता क्या है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों ऐसा लिखा है। अब आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 9, जल्दी से प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय
प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 9वां वचन में ऐसा लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही जो सर्वांग सुंदर था, इब्लिस जो शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब ये क्या बन गया? अभिमानी, लेन देन में उपद्रवी हुआ, पापी हुआ, पापी होने के बाद गिरा दिया गया, और गिरा देने के बाद क्या काम शुरू किया? भरमाने वाला काम शुरू किया। मेरे प्यारे भाई बहन, ये नया चेला, अब आप समझ सकते मैं क्या कहना चाहता हूं। इस कलीसिया से जितना नया चेला निकला, लेन देन में गड़बड़ाया, बाद में सोचा ओके पटक दिए गए तो क्या हुआ, मिते भैया के चर्च में प्रभु है, ऐसे ही बोलता है लोग। हमारे यहाँ प्रभु नहीं है, हम भी तो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही ना बाइबल पढ़ते हैं। मेरा बाइबल में उत्पत्ति से शुरू होता है, अमित भैया का प्रकाशित वाक्य से शुरू होता है। मेरे पास प्रभु नहीं है। और अब भरमाना शुरू कर दिया लोगों को। लिखा है जब वो गिरा तो अपने साथ कई दूतों को भी ले लिया। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने इस कलीसिया में इस वचन को पूरे होते हुए देखा है। यही सर्वांग सुंदर लोग एक समय में माइक पर बैठकर आराधना किया करते रहे, और धीरे धीरे पाप किए, लेन देन में अपने घमंड को बढ़ा लिए। जब लोगों ने धन्यवाद दिया तो ये नहीं सोचे ये हमको नहीं दे रहे हैं, वो जोमेटो को दे रहे हैं, प्रभु को दे रहे हैं, खुद रख लिया। उसके कारण उपद्रवी बन गए अंदर अंदर, और उपद्रवी होने से क्या हुआ कि प्रभु के नजरों से गिर गए, और जब प्रभु के नजरों से गिर गया तो अपना दुकान खोल लिया, अलग अलग जगह कलीसिया खोल लिया, सबको पटक दिया। और ये लिखा है यही पुराना इब्लिस, ये पुराना इब्लिस कौन है? वही है जो सर्वांग सुंदर था। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है अब वो संसार को भरमाने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज इस कलीसिया से, चाहे वो अजीत हो, ममता हो, बिट्टू हो, जिन लोगों ने आराधना चलाया है अलग अलग, वो बिट्टू भी सुन ले मेरी बात को, वही काम कर रहा है, लोग भरमा रहा है लोगों को। और मैं चाहूंगा बिट्टू अगर क्षमा मांगा है तो इसका क्षमा किस प्रकार का है। कल आप लोगों ने ताली बजाया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक चीज बहुत खुशी लगी कि जूली ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा था जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जूली ने एक बात स्पष्ट रूप से रखा था कि फुलवारी में कलीसियाओं में जो इतना कंफ्यूजन पैदा हुआ है इनके वजह से, उसका क्या, कौन सुधार करेगा? वहां पर कौन खड़ा होकर गवाही देगा? मेरे प्यारे भाई बहन, जिन लोगों ने ना केवल नया चेला बना बल्कि कितने लोगों को जो भरमा दिया, अब आवश्यकता है कि आप अगर क्षमा मांगे हैं जूम मीटिंग में तो गौर से सुनिए। आप अगर एक बस ड्राइवर हैं और आपके बस में 50 लोग सवार हैं और आपकी बस अचानक से दलदल में गिर जाती है, आप कूद के भाग जाइएगा तो आप आजाद माने जाएंगे? कभी नहीं। अभी बिट्टू ने क्षमा मांगा है, लेकिन अमन का क्षमा मांगना और बिट्टू का क्षमा मांगना में अंतर है। मैं बता दे रहा हूं आप सभी को। अभी एक बस में से खुद के भागा हुआ ड्राइवर के समान है ये दोनों, जो क्षमा मांगा है। बिल्कुल हम लोग ने क्षमा किया है, लेकिन बिट्टू, निधि, तुम लोग याद रखना कि तुम लोगों ने अपने बस में जिन लोगों को दलदल में ठेल दिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बिकॉज यू वर द ड्राइवर, तुम्हारे भरोसे वो लोग बैठते थे। सो इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम किसके लिए काम करते हो। अगर तुम सचमुच निकल गए हो तो दिन रात तुम्हारे अंदर में ये वेदना, दर्द होनी चाहिए, क्योंकि आज सेकंड डे तुम जूम मीटिंग में अटेंड करके वचन सीख पा रहे हो, लेकिन आज वो मिस कर रहे हैं हर दिन। वो तो सोच रहे हैं मेरा अगुआ आएगा, बिट्टू भैया सिखाएगा संडे को, लेकिन आज हर दिन का आराधना वो मिस कर रही हैं। लेकिन आज तुम, कल से तुम मन्ना यहाँ लेना भी शुरू कर दिया अगुआओं के, लेकिन वो भूखे मर रहे हैं।
क्या इसका दर्द इस ड्राइवर को नहीं होना चाहिए? सबको होना चाहिए, हर कोई समझिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि नया चेला के लिए ये शब्द क्यों लिखा है कि ऐसा ना होकर अभिमानी हो और अभिमान करने के कारण शैतान का सदन पाए। क्योंकि देखते हैं कि शैतान जब अभिमानी हुआ तो उसने क्या किया? परमेश्वर के लोगों को भरमा दिया। ये काम ना करें हम लोग। अगर सचमुच हम रेस्टिट्यूशन चाहते हैं, सचमुच हमारा दिल धड़कता है हर एक जिंदगियों के लिए, तो अपने आप को कह दीजिए, आई विल स्टैंड इन द गैप। जो भी गैप हुआ है उसमें मैं खड़ा हूंगा। कभी देखा आर्मी वालों को? मैंने देखा वीडियो में कई बार आर्मी वाले क्या करते हैं बर्फ में, लद्दाख में मैंने एक वीडियो देखा, एक एक व्यक्ति पार नहीं हो पा रहा था, शायद उसके पैर में चोट था, तो वो लद्दाख का वो जो सोल्जर था, जो योद्धा था, जानते हैं वो पूरा लेट गया, खाई के बीच में लेट गया। एक ऐसी खाई थी जो 6 फीट की लंबाई की खाई थी। एक हाथ खाई के दूसरे सिरे पर रखा और दूसरा पैर, अपना दोनों पैर दूसरी सिरे पर रखा, और जिस सोल्जर को चोट लगा था उसको बोला, मेरे पैर से चढ़ते हुए, मेरे सिर पे लांघते हुए तू पार कर जा, तुझे जिंदगी मिलेगा। और कई लोगों को उसने बचाया। आज बिट्टू की भी आवश्यकता है। ये जो खाई बन गई है, जो लोग कलीसिया में वापस नहीं आते हैं, लेट कर उनको अपने ऊपर से पार होने देने दे, ताकि उनको भी जिंदगी मिले और इस खाई से निकल जाए और अपने आप को कहे, आई विल स्टैंड इन द गैप। मैं इस गैप में खड़ा होऊंगा। तभी मैं समझूंगा कि सच्ची पश्चाताप, सच्चा क्षमा, और हम लोग साथ ही साथ नया चेला होना से बचें, एक परिपक्व सेवा को चुने, वरदान को नहीं, चरित्र को चुने। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें।